Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is basis of classification in animal kingdom. जैसा हम जानते हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमें मालूम है और इसमें इनको आइडेंटिफाई किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है और इनको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डिवाइडिंग इन केस ऑफ, यहाँ पर हम इसको एनिमल को ले रहे हैं। क्लासिफिकेशन माने कि एनिमल्स को डिवाइड करना ग्रुप्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले को हम एक ग्रुप में रखते हैं और उसी कैरेक्टर का यदि डिफरेंट फॉर्म है तो उसको हम दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह से हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही जो है उनको डिवाइड करते हैं और इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा क्या होता है? पहला तो चीज़ ये है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर स्टडी। प्रॉपर स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन। जिस तरह स्कूल में सब बच्चों को एक साथ हम नहीं पढ़ा सकते, हम क्या करते हैं उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज और अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। और इसी तरह से हम एनिमल्स को भी क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जिससे हम उनको अच्छी तरह स्टडी कर सकें। और दूसरा क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि यदि हमें कोई नया एनिमल मिला है या नई स्पीसीज़ मिली है तो उसको हम जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स या स्पीसीज हैं उससे कंपेयर करते हैं और फिर उसको एक सिस्टमिक पोजीशन असाइन कर सकते हैं। कहाँ किस स्पीसीज में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, किस तरह का ये और जो इसकी तरह के एनिमल्स हैं वो किस ग्रुप में है, इसको हम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन यदि हम कर देते हैं तो क्या होगा, टू स्टडी एंड असाइनिंग सिस्टमिक पोजीशन। सिस्टमिक पोजीशन का मतलब है कि किस ग्रुप में वो बिलोंग करेगा। सिस्टमिक पोजीशन टू द न्यू एनिमल और स्पीसीज डिस्कवर। यदि हम कोई नया एनिमल या स्पीसीज हमें मिलती है तो उसको हम करेक्ट सिस्टमिक पोजीशन दे सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कारण। अब देखते हैं हम कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। पहले तो एनिमल्स कोई एनिमल्स तो एक ही सेल के बने होते हैं, कुछ और बाकी जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर उनमें किस तरह से सेल अरेंज हैं, उन्होंने ग्रुप टिश्यू के फॉर्म में है या ऑर्गन के फॉर्म में है या ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में है। फिर उनमें सीलोम जो बॉडी कैविटी है अंदर वो कैसी है कि नहीं है। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब जो है ये इनका पैटर्न क्या है, ये कुछ बेसिस हैं जिनके उस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का। यहाँ पर हम केवल कुछ बेसिस ही लेंगे कि उस तरह के डिवीजन में हम किस किस फाइलम को, या ये किंगडम जो है एनिमल किंगडम, इसके बाद इसको डिवाइड किया गया है बहुत सारे फाइलम में और फिर फाइलम को फिर डिवाइड किया गया है क्लासेस में, फिर क्लासेस से ऑर्डर में, फिर फैमिली से, फिर जीनस में, फिर स्पीसीज। तो इतने लेवल तक जाते हैं। लेकिन शुरू में जो एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है वो फाइलम में किया है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस बेसिस पर हम ये डिफरेंट फाइलम को कैटेगराइज करते हैं। तो पहला लेवल जो है क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। level of
ऑर्गेनाइजेशन। पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स जो उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं वो भी एनिमल किंगडम में आते थे, लेकिन अब हम विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये प्रोटोजोआ जो है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। इसलिए ये हम इसका मतलब कि जो एनिमल किंगडम है उसमें हम केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स ही रखेंगे। प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर है, अब उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आ जाता है, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या हो गया कि सेल अरेंज हैं एज लूज सेल एग्रीगेट। ये सेल्स जो हैं इस तरह से अरेंज हैं, इनका कोई ग्रुप नहीं है। इस तरह से ये सेल्स अरेंज हैं बॉडी में, ये हो जाएगा सेलुलर लेवल। और थोड़ा सा इनमें डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर माने डिवीजन ऑफ वर्क। तो कुछ वर्क हो सकता है, जैसे जो आउटर कवरिंग आउटर साइड में है उनका दूसरा काम हो सकता है, जो अंदर है उनका काम दूसरा हो सकता है। थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, लेकिन वैसे ये एग्रीगेट है सेल्स का। बॉडी के अंदर सेल्स जो है एग्रीगेट है विदाउट फॉर्मिंग एनी स्पेशल स्ट्रक्चर्स। फिर आता है टिश्यू लेवल। हम जानते हैं टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज फंक्शन करने के लिए वो सेल्स जो है वो ग्रुप हो जाती हैं। तो इस तरह से टिश्यूज जो हैं ग्रुप टुगेदर होंगे टू फॉर्म फॉर द सेम फंक्शन, उनको हम टिश्यूज कहेंगे। ये है लेवल। और किस में होगा ये ग्रुप, ये हम बाद में लेंगे। यहाँ पर हम केवल ये टर्म्स समझ ले रहे हैं। तो ये इसमें क्या होगा, सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, उनको हम क्या कह देंगे, टिश्यू कह। जैसे एपिडर्मल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स में जितने भी सेल्स आएंगे उनका फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसलिए वो एक टिश्यू बना देंगे। मसल भी एक टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से ये इनको सेल्स जो सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में कर देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू। तो यहाँ पर हम टर्म्स को ही समझ रहे हैं खाली। उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल। अब एनिमल, इस तरह के एनिमल्स में क्या होगा, टिश्यूज जो होंगे ग्रुप्ड हो जाएंगे टू फॉर्म ऑर्गन्स। सेल्स बनाते हैं टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन, और हर एक ऑर्गन जो है स्पेशलाइज होगा फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, टिश्यूज ग्रुप्ड फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना, लेकिन उसके अंदर टिश्यूज बहुत तरह के होंगे। स्टमक एक ऑर्गन है लेकिन उसमें टिश्यूज बहुत तरह के हैं। कुछ टिश्यूज जो है वो सिक्रीशन के लिए होते हैं, कुछ जो है डाइजेशन के लिए होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टिश्यूज हैं, पर स्टमक एज ए होल क्या है, एक ऑर्गन है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें केवल ऑर्गन लेवल तक ही ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर इसके बाद आता है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो उसके बाद जो एनिमल्स आएंगे उन इस तरह के जिनमें ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गन्स जो होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि स्टमक हो गया, फिर ड्यूोडेनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब जो हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जो क्या करेंगे, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर
फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम तक होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग भी है, हमारे बहुत सारे सिस्टम हैं, हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का हो जाएगा। तो ये इतने तरह के तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, कुछ टर्म्स आएंगे, हम अभी क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे, वो भी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर एनिमल में ये टर्म्स यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो टर्म्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स होते हैं। जो पहला टर्म है वो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, जिसमें स्टमक आ गया, माउथ आ गया, फिर इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, ये सब जो मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इस टर्म को समझ लेते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें केवल एक सिंगल ओपनिंग होती है, आउटसाइड बॉडी से, शरीर से बाहर केवल एक ओपनिंग होती है, वो दोनों तरह से काम करती है, माउथ भी और एनस भी, सिंगल ओपनिंग। ये कैसे काम करेगी, एज माउथ भी और एज एनस भी। इस तरह का यदि डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें जो है, टेपवर्म और लिवर फ्लूइड ये सब आते हैं, इनमें केवल एक ही ओपनिंग होती है। ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं, इसलिए इनमें इतना ज़्यादा हो नहीं, वहीं से ये अपना फूड ले भी लेते हैं और वहीं से निकाल भी देते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें मिलता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। दूसरा टर्म हो जाएगा कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इसमें क्या होगा, दो ओपनिंग होंगे, एक माउथ और एक एनस। माउथ अलग होगा और एनस अलग होगा, उसके बीच में जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, दो ओपनिंग होंगे शरीर से बाहर, माउथ और। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के अलावा जितने आते हैं इसके फाइलम, उसमें सब में ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के दो टर्म्स, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसमें कंप्लीट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट ये याद रखना है कि किसमें होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अभी हम ये पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो उसमें ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, मतलब उसमें केवल एक ओपनिंग होगी बॉडी से बाहर, वही माउथ की तरह काम करेगी, मतलब उसी से वो फूड लेगा, और वही एनस की तरह काम करेगी, मतलब उसी से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाले। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो टर्म्स आते हैं, एक होता है ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें फ्लूइड फ्लो करता है, मेनली ब्लड या लिम्फ, वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्योंकि ये सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल में सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो ब्लड ही लेके जाता है, तो ब्लड वाला या लिम्फ वाला जो आता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप का मतलब क्या हो गया, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि इसमें हार्ट से ब्लड पंप होगा
कहाँ, सेल्स में, सेल्स और टिश्यूज़ में, और वो डायरेक्टली जो है वो सेल्स और टिश्यू तक जाएगा। कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगी इसमें। क्या होगा, नो ब्लड वेसल्स। हार्ट से ब्लड, हार्ट से कहाँ जाएगा, डायरेक्टली ब्लड जो है डायरेक्टली कहाँ जाएगा, सेल्स और टिश्यूज तक जाएगा, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा आर्थ्रोपॉड्स। जितने भी आर्थ्रोपॉड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर ऐसे ही ब्लड भरा रहता है। कॉकरोच का हम डिसेक्शन करते हैं तो उसमें ब्लड बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो वाइट होता है, और उसी के अंदर जो बॉडी के अंदर ही ये बना रहता है, क्योंकि उसमें सिस्टम क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये आर्थ्रोपॉड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसका अपोजिट हो जाएगा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप में क्या होगा, ब्लड जो होगा वो बहुत सारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, और ये ब्लड वेसल्स अलग अलग डायमीटर की होंगी। शुरू में ये चौड़ी मोटी होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उसके बाद फिर ये डिवाइड होती है, थोड़ी पतली हो जाती हैं तो आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स होती हैं, फिर और पतली होगी, इस तरह से नेटवर्क बना लेते हैं पूरी बॉडी में, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। तो इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगी जिसमें आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी और कैपिलरीज होंगी, वेरिंग डायमीटर की। सबसे पतली कैपिलरीज होती हैं जो पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाती हैं। तो ये तो हो गया पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यदि टिश्यू सेलुलर लेवल पर है ऑर्गेनाइजेशन, या जो एनिमल्स हैं उसमें टिश्यूज़ हैं, सेल्स जो मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं, या टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, या बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। किस तरह का है उस बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं एनिमल्स। अब दूसरा जो बेसिस होती है वो होती है सिमेट्री। दूसरा बेसिस है सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री कैसी है, इसमें एक तो आ जाता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होगा, यदि किसी भी प्लेन से हम जो है बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते। यदि बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे डिवाइड करेंगे तब भी ये दोनों इक्वल हाफ नहीं है, यदि हम ऐसे डिवाइड करेंगे तब भी ये दो इक्वल हाफ नहीं। तो यदि बॉडी इर्रेगुलर है तो वो उसका ये क्या कहलाएगा, सिमेट्री क्या कहलाएगी, एसिमेट्रिकल। माने किसी भी एक प्लेन से हम जो कि सेंटर से पास हो रहा है, हम बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते, वो कहलाएगा एसिमेट्रिक। नॉट into two equal halves by any plane passing through the center। सेंटर से भी हम पास करेंगे तब भी जो है वो दो इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। दूसरा होता है इसमें रेडियल सिमेट्री।
रेडियल सिमेट्री किसमें होती है? जो ज़्यादातर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, यदि बॉडी सिलेंड्रिकल है, उसमें यदि हम सेंटर से पास करेंगे तो हमें दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। जैसे ये है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये सेंटर है, यहाँ से पास होता हुआ हम चाहे ऐसे पास करा दें, चाहे ऐसे पास कराएं, चाहे ऐसे पास कराएं, किसी भी तरह से हम पास कराएंगे तो वो क्या होगा? वो इस तरह से हमने बांट दिया, या हमने इस तरह से इसको बांटा है, इस तरह से किसी भी प्लेन से जो कि सेंटर से पास हो रहा है, उसमें क्या होगा? ये दो इक्वल हाफ्स बनेंगे। उस सिमेट्री को हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। इसमें प्लेन पासिंग एनी प्लेन, मतलब एक से ज़्यादा, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, वो क्या करेगा? डिवाइड्स द बॉडी इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। जितने ऑर्गन्स बाहर एक हाफ में जाएंगे उतने ही दूसरे हाफ में जाएंगे। और फिर होती है ये बाइलेटरल सिमेट्री। ये सारे टर्म्स हम अभी यूज़ करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल किंगडम का। बाइलेटरल सिमेट्री किस में होगी? जिसमें फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और ये बॉडी ये इस तरह की में डिवाइड कर सकते हैं टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। जैसे कि क्रैब होता है, यहाँ इसके ये फ्लैट होता है। क्रैब जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ये सब जॉइंटेड होते हैं इसमें अपेंडेजेस। और ये क्या है? इस तरह के इसमें लेफ्ट एंड राइट यदि हम इस तरह से बांटे तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो ये ज़्यादातर फ्लैट जो होते हैं उनमें होता है, और इसमें ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है जिसमें लेफ्ट एंड राइट हाफ्स बाई वन प्लेन, केवल एक ही प्लेन में हम इसको, क्योंकि यदि हम ऐसे काटेंगे इस तरह से, यदि इस तरह से काटते हैं तो ये और ये हाफ एक से नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। तो इस तरह की इसको कहते हैं, ये कहलाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। लेफ्ट हाफ और राइट हाफ होगा इसमें। और ये ज़्यादातर क्या होगा? फ्लैट जो चपटे जानवर होते हैं उनमें इस तरह का ये सिमेट्री होती है, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्योंकि हम लोग में भी क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री, हमारे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड है। यदि एक प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है उससे हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं? लेफ्ट साइड और राइट साइड में बांट सकते हैं। इंटरनली तो नहीं है, पर एक्सटर्नली जो है हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री है। इंटरनल में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो केवल लेफ्ट साइड में है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो केवल राइट साइड में है, पर हाँ एक्सटर्नली वी आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। फिर तीसरा आता है डिप्लोब्लास्टिक और
डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोडाई मीन्स दो। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है एनिमल, उस समय उसमें जर्म लेयर्स बनती हैं, और वो जर्म्स लेयर होती हैं तीन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें मेसोडर्म नहीं होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं ये सब। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में केवल दो होंगी लेयर, एक तो एक्टोडर्म जो बॉडी आगे चल के बॉडी के बाहरी ऑर्गन्स बनाएंगी, और एक होती है एंडोडर्म जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स बनाती हैं। और इसमें तीसरी लेयर हो सकती है, लेकिन उसमें सेल्स नहीं होंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में यदि स्पेस है तो वो फिल रहती है किससे, मीजोग्लिया। लेकिन ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह का यदि होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा सेलुलर, और मीजोग्लिया होगी तो वो केवल नॉन सेलुलर फिलिंग है, जो कि जैसे कि इसमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं हम। एक लेयर तो हो गई, सारे ऑर्गेनिज्म एक सिंगल जाइगोट से बनते हैं, जाइगोट में फिर डिवीजन होके फिर डिफरेंट लेयर्स बनती जाती हैं। तो ये तो हो गया बाहरी लेयर जो हमारी स्किन को और नर्वस सिस्टम वगैरह बनाती है ह्यूमन बीइंग में, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ये सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये है एक्टोडर्म बाहर की साइड, और फिर ये अंदर की साइड है, मल्टीलेयर्ड हो सकती है ये भी। ये ज़्यादातर इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह ये सब, ये कहलाती है एंडोडर्म। तो इस तरह से कुछ ऑर्गन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में केवल दो लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स एक बाहर वाले को हम एक्टोडर्म और अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। इसमें क्या है, सेल्स हैं। ये सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाती हैं दो लेयर्स में, एक तो एक्टोडर्म बनाती है और एक एंडोडर्म बनाती है। ये होगा डिप्लोब्लास्ट। और यदि यहाँ पर ये गैप है तो इसमें क्या रहेगा, ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है ये, और इसमें ये इसको ये स्ट्रक्चर इसका बनाए रखने में काम करता है, और ये कहलाता है मीजोग्लिया। तो ये है डिप्लोब्लास्ट। और दूसरा तरह के एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मीन्स तीन, इसका मतलब तीन स्ट्रक्चर्स होंगे। जो मीजोग्लिया है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। ये बाहर तो हो गया सेलुलर स्ट्रक्चर, एक्टोडर्म सेल्स इसमें बाहर की साइड में अरेंज रहेंगी, और ये क्या करेगा, ये बाहरी जो सिस्टम ऑर्गन्स हैं वो बनाता है, जो हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में जो बाहर की साइड है स्ट्रक्चर्स वो बनाने में ये एक्टोडर्म काम करता है। ये सेलुलर होगा, वैसे ही होगा यहाँ तो जैसे डिप्लोब्लास्टिक में है, वैसे ही ये क्या है, एक्टोडर्म है। ये हो गया एक्टोडर्म। और ये बीच में है यहाँ पर ये है एंडोडर्म,
बॉडी के अंदर के भाग बनाने के लिए। लेकिन ये जो जगह बची है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये हो गया एंडोडर्म। ये जो बचा है इसमें भी क्या होती है, सेल्स ही होंगी। ह्यूमन बीइंग में तो क्या होता है, पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर एंडोडर्म बनती है, उसके बाद में दोनों के बीच में फिर मेसोडर्म बनती है। तो कब बन रही है इससे मतलब नहीं है, लेकिन बट ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में क्या रहेगी, सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल्स का बना हुआ पार्ट है यहाँ पर। ये मेसोग्लिया नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मेसोडर्म। तो ये हो गया मेसोडर्म। थिकनेस इनकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग होंगे। इतना तो हो गया ये एक्टोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। तो इस तरह से ये जो ये है डिप्लोब्लास्टिक और ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया हमारा तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लेते हैं चौथा, किस बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को फाइला में डिवाइड करते हैं। फाइलम जितने भी फाइला हैं वो जैसे पॉरीफेरा है, सिलेट्रेटा है, निडेरिया है, प्लेटीहेलमिंथस है, एस्केलमिंथस है। फिर उसके बाद जो है हमारे एनिलीड हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, ये अभी हम देखेंगे। ये सब जो फाइला है इसके डिवाइड करने के लिए जो नेक्स्ट बेसिस है वो क्या है, सीलोम। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी होती है जो कि जिसकी लाइनिंग किसकी बनी होती है, मेसोडर्म की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैविटी, बॉडी कैविटी, उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे। तो चौथा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सीलोम। सीलोम है कि नहीं है तो किस तरह का, इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये कैविटी क्या हो, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके बीच में ये जो बॉडी वॉल जो कैविटी होती है, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। और ये कैसे काम करती है, एक कुशन की तरह काम करती है। कैविटी होने से क्या फ़ायदा है कि कुशन की तरह काम करेगी और प्रोटेक्टिव होगी ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ये इंटरनल इसके बॉडी कैविटी और इंटरनल ऑर्गन, हम जंप भी करें कुछ करें तो हमारे ऑर्गन्स पे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे में क्या है, सीलोम है, ये कैविटी है जिसमें फ्लूइड फिल रहता है। और ये कैसे काम करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह से। ये सीलोम जो है ये क्या काम करता है, प्रोटेक्टिव कुशन फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। अब इसमें जो है कई तरह के होंगे, जिसमें होगी सीलोम वेल डेवलप, वो हो जाएंगे सीलोमेट। सीलोमेट मतलब क्या हो गया, वेल डिफाइंड सीलोम लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म्स की लाइनिंग जरूर होनी चाहिए। लाइनिंग का मतलब उस कैविटी के बाहर भी और उस कैविटी के अंदर भी क्या होना चाहिए, मेसोडर्म होना चाहिए। जैसे कि ये तो हो गई एक्टोडर्म, ये हमने देखी थी। चाहे वो डिप्लोब्लास्टिक हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, और उसमें क्या होना चाहिए, मेसोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये जो अंदर है ये हो गया एंडोडर्म, और यहाँ पर जो है ये क्या है, मेसोडर्म।
और यहाँ पर भी क्या है, मेसोड्रम। मतलब ये कैविटी जो है वो मेसोड्रम के बीच में है, लाइन बाय मेसोड्रम। यदि इस तरह का है तब इसको क्या कहेंगे, एक सपोर्ट के लिए जुड़ी भी हो सकती है कहीं पर। तो ये तो हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और जो रेड वाला है वो क्या है, मेसोडर्म। ये है मेसोडर्म। और ये जो कैविटी है जिसमें इधर भी मेसोडर्म है और उधर भी मेसोडर्म है, ये हो जाएगी सीलोम बॉडी कैविटी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, लाइन बाय मेसोडर्म, ये हो जाएगा सीलोमेट। फिर दूसरे आते हैं इसमें स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो मीन्स फॉल्स। इसमें क्या होगा, इस तरह की कैविटी तो नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, ये मेसोडर्म इस तरह से कैविटी बनाएगा कि वो स्कैटर्ड पाउचेस बना लेगा इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे कि ये है, ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, ग्रीन वाला जहां दिखा रहे हैं वो हम एक्टोडर्म दिखा रहे हैं। फिर अंदर जो है ये है एंडोडर्म, और उसके बाद इसमें क्या है, मेसोडर्म है लेकिन वो कंटिन्यूअस कैविटी ना बना के क्या कर रहा है, छोटी छोटी पाउचेस बना रहा है कैविटी की। लाइन बाय मेसोडर्म है, अलग अलग कलर से बनाया जिससे आपको समझ में आए कि कहाँ मेसोडर्म है, कहाँ एक्टोडर्म है और कहाँ। ग्रीन वाला तो है एक्टोडर्म, ब्लू वाला है एंडोडर्म, और ये रेड वाला है मेसोडर्म। तो ये जो है ये क्या होगी, ये कैविटी बन रही है लेकिन वो कंटिन्यूअस कैविटी नहीं है, बल्कि क्या है, उसके पाउचेज हैं। ये हो जाएंगे स्यूडोसीलोम। तो इस तरह का जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा, स्यूडोसीलोमेट कहलाएंगे एनिमल्स। फिर तीसरे जो होंगे वो क्या होंगे, एसीलोमेट। एसीलोमेट मतलब ए माने नहीं, तो इसमें क्या होंगे, सीलोम नहीं होगा। कोई भी कैविटी होगी लेकिन सीलोम नहीं होगा। सीलोम का मतलब कि मेसोडर्मल लाइनिंग से वो नहीं बनेगा। तो ये हो गया एसीलोमेट। तीसरे टाइप हो गए एसीलोमेट, बॉडी कैविटी एब्सेंट मेसोडर्म के। मेसोडर्म तो है, ये हो गया एक्टोडर्म, और फिर ये हो गया एंडोडर्म, और ये हो गया मेसोडर्म। सेल्स हैं मेसोडर्म में, लेकिन कोई भी कैविटी को सराउंड नहीं कर रही, कोई कैविटी नहीं है लाइन बाय मेसोडर्म, ऐसी कोई भी कैविटी नहीं है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, मेसोडर्म है, कोई कैविटी नहीं है लाइन बाय मेसोडर्म। तो ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म। कैविटी नहीं है, ये कहलाते हैं एसीलोमेट। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सीलोम इज देयर, सीलोम क्या है, कैविटी है लाइन बाय
मेसोडर्म। तो ये तो हो गए 3 तरह के, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट। अब एक आता है, 5th आता है सेगमेंटेशन। बॉडी में सेगमेंट्स हों, डिविजन्स होते हैं। जैसे अर्थवर्म में देखा होगा आपने, उसमें लाइनिंग रहती है, तो ये ऊपर से तो सेगमेंट्स है ही हैं, पर ये थ्रू एंड थ्रू अंदर भी जाते हैं। तो ये बॉडी की कैविटी को भी ये सेगमेंट से डिवाइड करते हैं और बाहर से भी ये डिवाइड होते हैं। तो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों में क्या करते हैं, डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। सेप्टा कहते हैं उनको। जैसे अर्थवर्म का देखा है आपने इस तरह से, तो आप यदि देखें तो उसमें इस तरह के सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, और हर एक सेगमेंट में फिर वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंटरनली भी रिपीट होते हैं। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल है इसका, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की केस में यहाँ पर सेगमेंटेशन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। यदि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये कंडीशन कहलाती है मेटामेरिज्म। ये होती है अर्थवर्म में। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। मेटामेरिज्म किस में होती है, और ये एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्थवर्म, और बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इसमें इसका जो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है वो क्या है, अर्थवर्म है। बाकी तो और में होता है, उसको आपको नहीं जानना है यहाँ पर, बाद में आप जानेंगे। तो ये हो गया 5th। फिर 6th आता है नोटोकॉर्ड। जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक इसी तरह की रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है मेसोडर्म का बना हुआ, और उसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। जैसे वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड में होती है, एम्ब्रियो में ही पहली चीज तो ये क्या होगी, एम्ब्रियो में होगी। दूसरी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती है। उसके बाद ये रिप्लेस हो सकती है, जरूरी नहीं है, हो सकती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। फिर ये रॉड लाइक होगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये मेसोडर्म से बनती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और डॉर्सल साइड पर होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होगी, और बाद में हो भी सकती है, या इट कैन बी रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरह से ये नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है। यदि इस तरह की है तो उसको हम नोटोकॉर्ड कहेंगे, और नहीं खासकर कॉर्डेटा, जब हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं तब वहाँ पर जो हेमिकॉर्डेटा उसमें नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन वो रिप्लेस नहीं होती, वो बस नोटोकॉर्ड की टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है। और जो कॉर्डेटा है उनकी खास बात है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो हमारे भी नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे ये क्या होती हैं, ये रिप्लेस हो जाती हैं बाय वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि ये डॉर्सल साइड में ही होता है, उसी जगह जहाँ पर नोटोकॉर्ड होता है। तो ये तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू या मेसोडर्म है, बाद में ये कार्टिलेज या बोनी स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो जाती है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये तो हो गए बेसिस। अब हम जो है देखते हैं कि हम कैसे डिवाइड करेंगे, जो है एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े, इनकी बेसिस पर हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ ले रहे हैं किंगडम, फिर हम लेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम टिश्यू, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम। फिर लेंगे हम सिमेट्री,
सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है। फिर हम लेंगे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर हम देखेंगे सीलोम कैसा है, और फिर हम बताएंगे कौन सा फाइलम होगा। किंगडम तो यहाँ एक ही है, ये हो गया एनिमल किंगडम या एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया। फिर इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम इसको 4 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेलुलर लेवल, मतलब बॉडी केवल लूज एग्रीगेट सेल्स की बनी होगी। दूसरा हम कर सकते हैं टिश्यू लेवल, मीन्स सेल्स जो है मिलके वो टिश्यू बना रहे हैं। फिर होगा ऑर्गन लेवल, ऑर्गन तक बन गए हैं। और फिर होगा ये ऑर्गन सिस्टम। ये टर्म सारे हम बता चुके हैं। फिर ये सेलुलर में ये सिमेट्री जो है वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। इसको हम जो है ब्लू से लिखते हैं। एसिमेट्रिकल। फिर ये टिश्यू लेवल में ज़्यादातर क्या होते हैं, सब रेडियल सिमेट्री होती है। ऑर्गन लेवल में बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम में भी क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये क्योंकि सेलुलर लेवल है इसलिए इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक की कोई बात नहीं होगी, सीलोम की कोई बात नहीं होगी, सेल्स ही अरेंज है केवल। तो ये जो है डायरेक्ट हम फाइलम पे आ जाएंगे। फाइलम इसमें कौन सा आएगा, पॉलीफेरा। इसमें स्पंजेस आते हैं। तो स्पंजेस डिफाइन करने के लिए क्या है, ये एनिमल्स हैं जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद ये टिश्यू लेवल पर ये रेडियल सिमेट्री होती है। और ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। इसमें भी सीलोम की कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये टिश्यू लेवल पर है। और इसमें 2 आ जाते हैं, दो फाइला है इसमें। एक है सीलेंटरेटा, जिसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं, जेलीफिश आती है। और दूसरे हैं टिनोफोरा, ये फाइलम है। तो इसको यदि डिफाइन करना है, सीलेंटरेटा बड़ा आसान है। टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, वो है सीलेंटरेट। फिर ऑर्गन लेवल में ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और इसमें क्या होते हैं ये, अब इसके आगे जितने भी आएंगे सब क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये जो होगा क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम और सीलोम में ये क्या होंगे, एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब इनमें सीलोम नहीं होगा। और इसमें एक ही एग्जाम्पल है, वो है फाइलम का, वो है प्लेटीहेल्मिन्थस।
इसका आया हुआ है क्वेश्चन ये 2020 में। तो प्लेटीहेलमिंथेस को डिस्क्राइब करना बहुत आसान है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सिलोम नहीं होगा, वो होते हैं प्लेटीहेलमिंथेस। अब ये ऑर्गन लेवल वाले बाइलेटरल सिमेट्री हैं और यहाँ से बताया इसके बाद जितने भी आएंगे सब क्या होंगे, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। तो ये क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और इसमें फिर दो तरह के सिलोम हो जाते हैं, एक तो सीडोसिलोमेट और एक सिलोमेट। सीडोसिलोमेट में केवल एक ही फाइलम है और वो है एस्केलेंथिस। अभी बताया था सीडोसिलोमेट पाउचेज होते हैं सिलोम्स के, ये एस्केलेंथिस इसका एग्जाम्पल है। और फिर सिलोमेट में इसमें 6 आएंगे फाइला। इसमें सिलोमेट में जिनमें वेल डेवलप्ड सिलोम होगा उसमें 6 फाइला आएंगे। पहला होगा एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है। दूसरा है आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, ये सबसे बड़ा फाइलम है। कीड़े, सारे कीड़े इसी में आते हैं। फिर मोलस्का जिसमें सीपी और शंख वगैरह के आते हैं ये। फिर इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आती है। फिर है हेमिकोडेटा और लास्ट में कॉर्डेटा। हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है, पर इसमें रिप्लेस नहीं होती वर्टिकल कॉलम से और इसमें रिप्लेस हो जाती है। इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें ये बाइलेटरल सिमेट्री हमने लिखा है, तो ये क्या होती है, लार्वी में तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है तब उसमें क्या हो जाता है, उसमें रेडियल सिमेट्री हो जाती है। इकाइनोडर्मेटा जिसमें कि स्टारफिश आती है। एडल्ट स्टारफिश देखेंगे हम तो उसमें रेडियल सिमेट्री रहेगी, लेकिन लार्वा जो होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि विच रिप्रेजेंट फाइलम एनिलिडा। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यदि एनिलिडा की हम बात करेंगे, एनिलिडा तो इसमें क्या होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए। सेगमेंटेड बॉडी हमने बता दी है, बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। तो ये जो टर्म्स दिए रहेंगे वो यहाँ से आप आराम से इसके क्वेश्चन को कर सकोगे। तो 20 में ये एक तो ये प्लेटीहेलमिंथेस का आया हुआ है, ये इसको डिस्क्राइब करना, और एक ये एनिलिडा को आया हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन इसको और ये इसको। तो इस यदि ये मालूम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी डिस्क्राइब करने में। इसमें क्वेश्चन जो है इस तरह से आ सकते हैं कि एनिलिडा में जैसे आया हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है इसके लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बाइलेटरल होता है, ट्रिप्लो, यहाँ से जितने भी हैं ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और यहाँ तो ये सिलोम की बात नहीं करनी, यहाँ से एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और फिर सिलोमेट। सिलोमेट में ये 6 फाइला हैं और कॉर्डेटा फिर इसका डिवीज़न होता है, वो अलग पढ़ेंगे। तो आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।